सीधी तस्वीरें बक्सर शहर के ज्योति चौक से देख रहे हैं, जहां पर आज बक्सर जिले के जो चिकित्सक हैं सभी चिकित्सक आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यह कैंडल मार्च जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन के और आईएमए के संयुक्त बैनर तले निकाला जा रहा है, जो कि ज्योति प्रकाश चौक से होते हुए ज्योति प्रकाश चौक से सीधे वीर कुंवर सिंह चौक तक जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि एक डेंटल मेडिकल की छात्रा नोएडा में कुछ हफ्ते पहले सुसाइड कर ली थी, जिसके विरोध में न्याय दिलाने के लिए आज बक्सर जिले के चिकित्सक कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। और इसमें इसकी अगुवाई जो है डॉक्टर AK सिंह कर रहे हैं, जो कि बिहार डेंटल एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और इस कैंडल मार्च में बक्सर जिले के सभी सुप्रसिद्ध चिकित्सक शामिल हुए हैं, इसमें डॉक्टर दिलशाद आलम भी शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से आज शहर में कैंडल मार्च बक्सर के चिकित्सा कर्मियों के द्वारा निकाला गया है। सभी चिकित्सक हैं जो जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और यहाँ पर मेडिकल की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कि ज्योति प्रकाश चौक से होते हुए सीधे वीर कुंवर सिंह चौक की ओर जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे हैं और किसके विरोध में जो है आज कैंडल मार्च निकाला गया है। आइए हम लोग बातचीत करते हैं। कैंडल मार्च निकाले हुए आज दो जगह हमारे IDA के थ्रू पूरे देश में दो कैजुअलिटीज हुई हैं। एक शारदा यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा और एक उदयपुर में डेंटल की ही छात्रा थी। उन्होंने डिप्रेशन में फाइनल ईयर में उन्होंने सुसाइड किया है ड्यू टू उत्पीड़न की वजह से, और जो भी इंटरनल मैनेजमेंट की जो भी चीजें थी उनसे वो त्रस्त होके उन्होंने सुसाइडल नोट लिख के उन्होंने आत्महत्या की है। वर्षों से हम लोग का डिमांड है कि ऐसी मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जाए जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में एक मानक के रूप में व्यवस्थित तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करे, लेकिन आज तक डेंटल काउंसिल में हम लोग लगातार उसका अभ्यावेदन देते रहे, नहीं हुआ। और आए दिन इतने डेंटल कॉलेजेस प्राइवेट खुले हैं जिनका कोई भी डिमार्केशन फी स्ट्रक्चर, और बहुत सारे जगहों में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, फैकल्टी का प्रेशर है। इस वजह से हम लोग भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस तरह के सुसाइड को रोकने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, और वो देखा जाए कि फीस के चक्कर में कहीं मैनेजमेंट की वजह से या किसी प्रेशर में किसी फैकल्टी की वजह से उनको आत्महत्या करने का जो बाध्यता हो रही है, जो बाध्य हो रहे हैं लोग, हमारे डॉक्टर्स जो कि वुड बी डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो जिंदगी के तमाम अपने अच्छे पहलुओं के साथ एक चिकित्सक के रूप में समाज को सेवा देने के लिए, पीड़ित मानवता के लिए तत्पर रहते हैं। और क्या कारण हो रहा है कि अपने ही देश में हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो स्टूडेंट अपने पीरियड में ही टेन्योर में सुसाइड करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हम लोग आज IMA और IDA के ज्वाइंट एफर्ट से पूरे देश में जबकि चल रहा है हफ्ते भर से, बक्सर में भी IMA और IDA के ज्वाइंट सेशन से हम लोग इसको कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाले हैं। और ये मांग कर रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट लॉ फॉर्म के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के चीफ जस्टिस, स्वास्थ्य मंत्रालय से कि कम से कम प्राइवेट कॉलेजेस में ये आत्महत्या न करें। इसके लिए जो एक मानक तय होने चाहिए प्रशासन के दृष्टिकोण से और उसके रूपरेखा के अनुसार, वो निश्चित रूप से, और उसमें हम लोग मांग करते हैं कि कॉलेज के अधीन वो नहीं रहे ऑटोनोमस बॉडी, जिसमें कि DM की अध्यक्षता में या कमिश्नर की अध्यक्षता में और महिला सेल भी रहे, और वो कॉलेज के प्रबंधन के मैनेजमेंट के तौर तरीकों से गवर्न हुए ऑटोनोमस बॉडी रहे। इसलिए हम लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसी चीजें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग उसको आक्रोश अभियावेदन के तौर पे पूरे देश लेवल पर IDA IMA के सहयोग से हम लोग
इसको रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं कहीं शांतिपूर्वक जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग आज का डेट पहले से निश्चित किए थे। IMA के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी हैं, यहाँ उनसे भी लिया जा सकता। क्या कहेंगे आज कैंडल मार्च आप लोग निकाला है? जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो टॉर्चर हो रहा है उसको बंद किया जाए या उसके लिए कोई नियामक बनाया जाए जिसके तहत की आत्महत्या न हो। आप लोग कहाँ तक जाएंगे अभी इसको लेकर? जाएंगे वहाँ तक। हम लोग यहाँ से जाएंगे पुलिस चौकी तक और ये सुनिश्चित करना हमारा डिमांड है कि व्यापक नियम और कानून होना चाहिए, जो कि हमारे जो डॉक्टर्स, जो भविष्य के जो डॉक्टर्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं किसी भी दबाव में आकर, वो ना करें, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स की कमी है। और ये जो बडिंग डॉक्टर्स हैं जो कि सोसाइटी को सर्व करने वाले थे, डॉक्टर बनने से पहले ही उन्होंने आखिर क्या बात रहा कि उनको सुसाइड करना पड़ा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा किया? या तो कॉलेज जिम्मेवार है या फैकल्टी जिम्मेवार है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और मैं यही डिमांड करता हूँ IMA एज ए सेक्रेटरी की तरफ बक्सर का, कि बक्सर हम लोग एज ए डॉक्टर सब लोग यूनाइटेड हैं और सब लोग इसको हम लोग नकार रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर क्या देश में सुरक्षित नहीं रह गए? देखिए, डॉक्टर तो सुरक्षित अलग चीज़ है, बट जो कॉलेजेस में हुए हैं, जो भी फैकल्टी की तरफ से हुआ है या कॉलेज प्रशासन की तरफ से हुआ है, वो IDA और IMA अलग नहीं है, दोनों ही सेम संगठन है। हम लोग बहुत ही रोषपूर्वक विद्रोह करते हैं कि ऐसी चीज़ें भविष्य में नहीं होनी चाहिए और इसके लिए अलग नियम बनना चाहिए, नियमावली होनी चाहिए, जिससे कि जो छात्र मेडिकल वाले हैं, चाहे वो डेंटल हों या MBBS के छात्र हों, उनके अनुसार ही काम हो और चीज़ों को उसी तरह से पेश किया जाए ताकि आगे का भविष्य उनका उज्ज्वल। छात्रों के द्वारा अभी खबर यही आ रही है कि उनकी सुसाइड नोट में दिया हुआ है कि टॉर्चर की बात की गई है। अब कहाँ से कही है, मैनेजमेंट है या फैकल्टी, ऐसा हो सकता है, मगर ये चीजें हैं कि प्रताड़ित किया गया। अभी पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी नियम बननी चाहिए जिससे कि छात्र और छात्राएं हमेशा सेफ के लिए जिम्मेवार हैं और जो जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से डॉक्टर जो है किस तरीके से आप लोग जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं? आए दिन आज के समय में डॉक्टर कम्युनिटी बहुत ही टेंशन में है। स्पेशली जैसे अभी जो घटना हुई है कि 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कुछ इस तरह से अड़चने हैं और ऐसा इन्वायरमेंट हो जा रहा है कि इस तरह से डॉक्टर्स ने कदम उठाया है। ये घटना जहाँ भी हुई है वहाँ एक व्यवस्था सही हो और वो सरल हो, सहज हो, ताकि जो है ना, जो क्रीम सोसाइटी है, जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं या जो बने हैं, उनका मानसिक संतुलन सही बना रहे और ऐसी घटनाएं न हो। उसके लिए जो भी कानून बन सके वो बने और उनकी लाइफ सहज हो और उनकी बातों को समझा जाए। आपको लगता है कि बक्सर में भी चिकित्सा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सदर अस्पताल में जो हुआ है उसको लेके क्या? हाँ, देखिए, ये जो प्रोफेशन है बहुत ही मुश्किल है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि कोई दिक्कत हो। अचानक कई बार एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या बॉडी में ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसा कि हुआ होगा। किसी डॉक्टर ने इंटेंशनली तो ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे कि अभी सदर में इतनी सारी चीज़ें, तो अभी जो कुछ FIR या जो भी वो सब चीज़, तो उससे डॉक्टर के डॉक्टर का मानसिक संतुलन खराब होता है और इस तरह की चीज़ें ना हो। मैं तो यही आग्रह भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या लगता है? लोग एहसान नहीं करे डॉक्टर को भगवान समझ के, बस डॉक्टर ही समझें और डॉक्टर की बातें माने। अपने शहर में डॉक्टरों पे विश्वास करें और उनकी बातें माने और इलाज कराएं। बहुत ज्यादा भगवान का दर्जा और वो सब देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना है। तो आपने देखा किस तरीके से जो कैंडल मार्च है वो डॉक्टरों के द्वारा आज शहर में निकाला गया है, क्योंकि डेंटल मेडिकल की छात्रा पिछले दिनों सुसाइड कर ली थी नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में, जिसको लेकर के पूरे देश में जो डॉक्टर हैं वो आक्रोश अपना जता रहे हैं। और आज इसी कड़ी में बक्सर में भी IDA और IMA के संयुक्त बैनर तले आज कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जो कि ज्योति प्रकाश चौक से सीधे वीर कुंवर सिंह चौक की ओर बढ़ रहा है। और इसकी अगुवाई जो है
एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह कर रहे हैं, जिनके साथ बक्सर जिले के सभी सुप्रसिद्ध जो चिकित्सक हैं वो आज इस कैंडल मार्च में बराबर के सहभागी बने हुए हैं। और साफ तौर पर सभी चिकित्सकों का यह कहना है कि सरकार जो है डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। डॉक्टर जिस हिसाब से डॉक्टर जो है लगातार डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर और प्रशासन पर भी। तो आज देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बक्सर शहर के, ये स्टेशन रोड है जहां पर कैंडल मार्च बक्सर जिले के चिकित्सा कर्मियों के द्वारा निकाला गया है। बक्सर के सभी सुप्रसिद्ध चिकित्सक इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं और आज मेडिकल की छात्रा जो कि सुसाइड की है उनको न्याय दिलाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बक्सर से, और ये सभी चिकित्सक बक्सर जिले के रहने वाले हैं।